जीवन को अच्छी तरह से जीने के लिए 5 बातों को मानने की सलाह देते हैं। जो समाज, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये 5 बातें हैं ना तो किसी को हिंदू बनाती हैं, ना मुसलमान बनाती हैं, ना बौद्ध बनाती हैं, लेकिन सभी के लिए ये ज़रूर निश्चित करती हैं कि ये बातें जो मानेगा उसका कल्याण निश्चित है और जो नहीं मानेगा उसका बुरा होना निश्चित है। व्यक्ति को, हर एक प्राणी को अपने जीवन को चलाए रखने के लिए काम करना चाहिए, और जो खुद काम ना करे और दूसरों से काम करवाए, उसके काम करने से अपने जीवन को चलाए, वो चोरी है या नहीं है? हमें अपने जीवन रक्षा करनी, अपने ही करनी है, दूसरे मतलब नहीं है। बस यहीं से जो है कहानी, जो सामाजिक कहानी है, वो बिगड़ना शुरू हो जाती है। जब समाज में हम साथ में रहने का निर्णय तो कर लेते हैं, लेकिन समाज के लिए कोई एक अच्छी आदर्श व्यवस्था नहीं बना पाते हैं, तो हमारे जीवन में दुख ही दुख आता है, अशांति अशांति आती है। अभी हमने पंचशील बोला, हमने बोला पाणातिपाता बेरमणि शिक्षा पदं समादयामि, कि मैं प्राणी हिंसा से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। पाणातिपात, पाणात मतलब प्राणों पर, अति माने अधिक, पात माने प्रहार करना। किसी के भी प्राणों पर अत्यधिक प्रहार करने को हिंसा कहा गया है। हिंसा की परिभाषा, मारने को हिंसा नहीं कहा गया। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो प्रियजन होते हैं उनके बिछुड़ने पर दुख होता है। जैसे आज कमल सिंह जी जिनके प्रिय थे, उनको बड़ा दुख हो रहा है। जो उनको जानते नहीं उनको कोई दुख नहीं है, केवल उनको दुख हो रहा है जो उनको जानते थे। जितना जितना जानते थे, जितना जितना परिचय था, जितना जितना लगाव था, उतना उतना दुख हो रहा होगा। सही कह रहा हूँ? धम्मं नमामि संघं नमामि नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धिस्सै। अगरबत्ती जल रही है, धूपबत्ती जल रही है और मोमबत्ती भी जल रही है। जल रही थी, अब नहीं जल रही है। और ये आपके सामने एक उदाहरण है कि हर एक घटना के पीछे एक कारण होता है। मोमबत्ती जल रही थी जब तक उसके जलने के कारण उपलब्ध थे, जब तक मोमबत्ती जल रही थी। जैसे ही जिन कारणों से मोमबत्ती जल रही थी, वो कारण जब समाप्त हो गए तो मोमबत्ती भी बुझ गई। ऐसा ही है ना? तो हमारी ज़िंदगी में हर एक कार्य जो भी हम करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है, और कोई भी घटना जब हमारे जीवन में घटती है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। तो उन कारणों को या तो हम जानते हैं या हम नहीं जानते हैं। जब हम उन कारणों को नहीं जानते हैं तो कुछ लोग जो स्वार्थी किस्म के लोग होते हैं वो उसका फ़ायदा उठाते हैं और हमें गुमराह भी कर सकते हैं जब हम किसी कारण को नहीं जानते हैं। उदाहरण के लिए, हमारे शरीर में कोई बीमारी हुई, कोई परेशानी हुई, तो हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर को अगर उस बीमारी का इलाज ठीक ठीक पता है तो वो हमारा इलाज कर देगा। लेकिन अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति के पास चले गए जिसको उसका कारण नहीं पता है बीमारी का, और यदि उसने हमें मूर्ख बनाना चाहा तो वो हमें मूर्ख भी बना सकता है। वो हमें कुछ भी खिलाता रहे, पिलाता रहे, और हम उस पर विश्वास करके कि हाँ वो ऐसा कह रहा है, उसकी बात मान लेते हैं। तो इसी प्रकार से ये जो संसार है, संसार के लोग अज्ञानता के कारण, जानकारी के अभाव में, कारण नहीं मालूम है, इसीलिए वहाँ पर डर पैदा हो जाता है। जैसे कि पहले जब हमें जानकारी नहीं थी तो बहुत बारिश हो रही है तो डर लग गया, बहुत बारिश हो रही है, बारिश रुक नहीं रही है,
बाढ़ आ गई है, तो फिर हमने किसी को देवता बना लिया, किसी को ईश्वर बना लिया और पूजा शुरू कर दी। तो कुछ लोगों को वहाँ पर जो है कभी बंद हो गई तो विश्वास बैठ गया कि हाँ भाई ऐसा करने से ही बंद हुई है, चाहे वो 1-2 दिन बाद बंद हुई हो। कि कभी जब बिजली आकाश में कौंधी, पता नहीं है कि बिजली क्यों कौंध रही है, कैसे बिजली बनती है, कैसे बिजली जो है कड़कती है, तो हमने उसको भी जो है इसी तरह से देखना शुरू कर दिया। यानी कि जब जब हमें जानकारी नहीं थी तब तब हमारे भीतर डर पैदा हुआ, और जब जब डर पैदा हुआ तो उस डर का फ़ायदा किसी न किसी ने उठाने का जरूर प्रयास किया। तो इस प्रकार से आज हम लोग यहाँ पर आदरणीय कंवल सिंह जी के परित्राण पाठ के लिए इकट्ठा हुए हैं। परित्राण मतलब रक्षा। रक्षा किससे? रक्षा सबसे पहले गलत विचारों से, क्योंकि भगवान बुद्ध कहते हैं कि मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चैपदुट्ठेन भासती वा करोति वा ततो नंग दुखमनवेति चक्कंग वै भैतो पदंग। यानी कि मन ही सभी प्रवृत्तियों का अगुवा है, सभी बातें मनोमय हैं, सभी धर्म मनोमय हैं, और जैसा हमारे मन में आएगा वैसे ही व्यवहार में होगा। अगर हम दुखी मन से कोई काम करेंगे तो रिजल्ट उसके अच्छे आने वाले नहीं हैं। और अगर कोई व्यक्ति दुखी मन से कोई कार्य करता है तो दुख उसका उसी प्रकार से पीछा करता है जैसे कि गाड़ी खींचने वाले बैलों के पैरों का गाड़ी के पहिए पीछा करते हैं। समझने वाली बात है। दूसरी गाथा में भगवान बुद्ध कहते हैं मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चैपसनेन भासती वा करोति वा ततो नंग सुखमनवेति छाया वै अनपायनी। जो कोई भी अगर प्रसन्न मन से कोई बात करेगा या कोई काम करेगा तो सुख उसका उसी प्रकार से साथ देगा जैसे कि कभी साथ न छोड़ने वाली हमारी छाया। 2 उदाहरण हैं, दोनों में भगवान बुद्ध मन की बात कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले हमारे जो विचार हैं वो मन में ही उत्पन्न होते हैं। तो भगवान बुद्ध जो है 2 गाथाएं बोल रहे हैं, 2 बातें बोल रहे हैं, मन को ही लेकर बोल रहे हैं, लेकिन एक में दुख की बात कर रहे हैं, दूसरे में सुख की बात कर रहे हैं। दुख कैसे आता है जीवन में और सुख कैसे आता है जीवन में, इसके बता रहे हैं। और दुख कैसा होता है कि दुख बोझ के समान होता है। जब आपकी ज़िंदगी में दुख होता है तो समय काटना बड़ा भारी होता है। तो इसीलिए गाड़ी का उदाहरण दिया है। गाड़ी में वज़न होता है, पहियों पर पड़ता है, और उस वज़न को बैल खींचते हैं, तो बैलों के लिए वो वज़न को खींचना आसान नहीं होता। इसी प्रकार से हमारे जीवन में जितने भी दुख हैं वो सभी हमारे लिए कष्ट देने वाले हैं। कोई उनको नहीं चाहता कि हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख आए। इसी प्रकार से जो जीवन में सुख होता है, खुशी होती है, वो छाया के समान हल्की होती है। उसका वजन भी पता नहीं लगता। वजन लगता है किसी को छाया का? कोई मालूम नहीं पड़ता। लेकिन उस सुख के मोह में व्यक्ति कितना अनर्थ करता रहता है और लगातार दुखों में फंसता जाता है। आज हमारे बीच में आदरणीय कंवल सिंह जी नहीं हैं, तो उनके जानकार लोग जो उनको जानते हैं, उनके रिश्तेदार लोग, जितना उनसे निकट संबंध था, जिसका जितना निकट संबंध, उतना ज़्यादा दुख उसको आज हो रहा होगा। अब उनसे अगर एक सवाल पूछा जाए, क्या भाई यहाँ पर कोई भी व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदा रह सकता है क्या? तो खुद बोलेंगे नहीं, ऐसा तो नहीं होता है, कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। ये सच्चाई वो जानते हैं। और जिस क्षण कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है उसी समय सभी लोगों को पता होता है कि इसकी मृत्यु अब इसका पीछा कर रही है। पता नहीं किस क्षण मृत्यु हो जाए। 6 महीने में हो सकती है, 1 साल में हो सकती है, 10 साल में हो सकती है, 20 साल में, 40 में, 60 में, 100 साल हो जाए तब कर हो सकती है। मृत्यु तो निश्चित है। लेकिन क्योंकि जो लोग दुख मनाते हैं, रोना पीटना करते हैं, वे जानते तो हैं कि मृत्यु तो होगी, मृत्यु तो हमारी भी होगी, लेकिन उस सत्य को, उस सच्चाई को स्वीकार नहीं करते हैं। तो दुख क्यों हो रहा है? दुख इसलिए हो रहा है कि हम सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, तो उसके कारण हमारे जीवन में दुख आता है। इसी प्रकार से एक घटना है, बोधिसत्व थे एक,
वो किसान के रूप में अपने गांव में रहते थे और खेती बाड़ी करते थे। तो एक दिन ऐसे ही खेत में काम कर रहे थे तो अचानक से उनका जो बच्चा है उसकी उम्र जो है 15-16 साल रही होगी, वहीं पास में ही खेत में खेल रहा था, अचानक से सांप ने काटा और वो मर गया। 15-16 साल का बच्चा। उन्होंने देखा कि मेरा बच्चा मर गया है, तो उसकी लाश को जो है एक तरफ लगाया ठिकाने पर, और वहाँ से एक राहगीर गुजर रहा था, उसके हाथों मैसेज भेजा घर पर कि भाई मेरी पत्नी से जाकर कह देना कि आज केवल 2 ही लोगों का खाना लेकर आए। उसने जाकर पत्नी को बोला कि आज केवल आप जो है 2 ही लोगों का खाना लेकर जाना। पत्नी समझ गई कोई घटना घट गई है। जब पत्नी खेत में वह खाना लेकर आई तो दोनों पति पत्नी ने पहले खाना खाया आराम से, फिर अपने बच्चे की लाश का जो है अंतिम संस्कार किया और फिर से काम करने लग गए। बोधिसत्व थे, सच्चाई को स्वीकार करने वाले लोग थे, इसीलिए काम छोड़कर रोना पीटना नहीं किया। पेट में भूख लगेगी तो भोजन की अवस्था है ही है, अगर आप खाना छोड़ दोगे तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। ये प्राकृतिक चीज़ें हैं, लेकिन हमने कुछ ऐसी परंपराएं गढ़ ली हैं, ऐसी गलत सलत बातों का अभ्यास कर लिया है कि अगर मृत्यु होने पर कोई रोए ना तो उसको बुरा समझते हैं। ये कैसा आदमी है, इसका इतना नज़दीकी संबंधी मर गया, इसको रोना नहीं आ रहा है। अरे वो बहुत बड़ा काम है, जो बहुत निकट रहकर भी उससे अनासक्त रहे। हमारे पूरे जीवन में दुख हमारा किस किस रूप में पीछा करता है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि जातिपि दुखा, जरापि दुखा, व्याधिपि दुखा, मणामपि दुखा, शोक परिदेव दोमनस्य उपाया सापि दुखा, प्येहि विपयोगो दुखो, अप्येहि संपयोगो दुखा, यम्पि छंगने लभति तम्पि दुखं, संख्यतेन पच्चुपादान खंदापि दुखा। मतलब जन्म लेना दुख है। आज तक किसी को जन्म लेने में आनंद आया हो मुझे नहीं लगता। किसी ने आनंद मनाया है क्या? लोगों ने मनाया होगा, लेकिन जिसने जन्म लिया है उसे कष्ट ही हुआ है। कष्ट ही हुआ है ना। फिर जब जन्म हो गया तो रोग पीछे पड़ गए। कोई ऐसा नहीं है यहाँ पर, चाहे अडानी हो चाहे अंबानी हो, जिसको कभी कोई रोग ना हुआ हो। हर किसी को कभी ना कभी रोग हुआ ही है। फिर बुढ़ापा आता है, वो भी कष्ट देता है। कोई बुढ़ापे में सुख का अनुभव नहीं करता, रोते पीटते हैं, अरे बुढ़ापा आ गया, तमाम बीमारियों को लेकर आया है, अब मैं दुर्बल हो गया हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। फिर मृत्यु होती है। मृत्यु में भी आज तक किसी को नहीं देखा जो हंसते हंसते मरा हो, सबको कष्ट होता है। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो प्रियजन होते हैं उनके बिछुड़ने पर दुख होता है। जैसे आज कमल सिंह जी जिनके प्रिय थे उनको बड़ा दुख हो रहा है। जो उनको जानते नहीं उनको कोई दुख नहीं है, केवल उनको दुख हो रहा है जो उनको जानते थे। जितना जितना जानते थे, जितना जितना परिचय था, जितना जितना लगाव था, उतना उतना दुख हो रहा होगा। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? इससे कम नहीं हो रहा होगा जी, इससे कम नहीं हो रहा होगा, इससे ज़्यादा भी नहीं होगा। ये कारण है, दुख का कारण। फिर जिन लोगों को हम नहीं चाहते हैं, जिनसे हम मिलना नहीं चाहते, जिनको हम देखना नहीं चाहते, जब वो हमें दिखाई दे जाएं, हमें मिल जाएं, सुनने को मिल जाएं, उनके शब्द कानों में पड़ जाएं, तो हमें दुख होता है। कोई भी ऐसे लोगों से मिलना चाहता नहीं है। सांप को मूर्ति बनाकर तो पूजना चाहते हैं, लेकिन सांप को ऐसे सांप ने देखना जो है कोई पसंद नहीं करता। दिखाई दे जाए तो अप्रिय है, कोई पसंद नहीं करता, उसको मार ही डालेंगे। जब तक मार न डालें, जब तक ये निश्चित नहीं है कि हम सुरक्षित हो गए हैं। तो कुल मिलाकर यही है कि ये जो आज हम शांति पाठ कर रहे हैं, हमारे जीवन में शांति कब आती है और अशांति कब आती है, जब तक हम इन बातों को नहीं जानेंगे तब तक हम शांति को कैसे पाएंगे। चाहे यहाँ बैठकर हम सभी जो है 1 घंटा रो लें, 2 घंटा रो लें, 1 दिन रो लें, 10 दिन रो लें, कुछ मिलने वाला नहीं है। उससे शांति मिलने वाली नहीं है, उससे कमल सिंह जी वापस आने वाले नहीं हैं। ये सच्चाई है। तो हमें अपने जीवन में ऐसे कार्य करने पड़ेंगे, ऐसे काम करने पड़ेंगे, और सबसे पहले सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा। और सच्चाई को स्वीकार करते हुए ऐसे काम करने पड़ेंगे जिससे हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए।
भगवान बुद्ध से पहले दुनिया में सारे लोग स्वर्ग के लिए भागते थे, तपस्या करते हो, आपने देखा होगा। बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या काय के लिए करते थे? सुख के लिए, उन्हें सुख प्राप्त करना है। स्वर्ग के लिए, अप्सराओं के लिए, ये उनके तपस्या करने के कारण थे कि तपस्या क्यों कर रहे हैं। लेकिन किसी को भी ना तो सुख मिला, ना ही स्वर्ग मिला, और ना ही अप्सराएं मिली, क्योंकि ये अवधारणाएं हैं, कल्पनाएं हैं। असलियत में तो कुछ ऐसा है ही नहीं, तो मिलेगा कहाँ से? असलियत में क्या है? असलियत में तो दुख है, और दुख सबको मिलता है, और सुख क्या है किसी को पता ही नहीं है। और पहली बार भगवान बुद्ध जो है ऐसे व्यक्ति हुए, महामानव हुए इस संसार में, जिन्होंने इस बात को जान लिया कि भाई इस संसार में सुख क्या है किसी को पता ही नहीं है। लोग सुख के पीछे भाग रहे हैं, सुख रूपी तृष्णा है, इच्छा है सुख की, उसी के पीछे भाग रहे हैं। स्वर्ग किसी को मिला नहीं है, लेकिन कल्पना गढ़ के भाग रहे हैं, अप्सराओं के चाह में भाग रहे हैं। तो भगवान बुद्ध पहले इंसान हुए जिन्होंने जो है ना तो सुख के पीछे गए, ना स्वर्ग के पीछे गए, ना अप्सराओं की खोज में गए, वे दुख की खोज में गए। इसीलिए पहले उन्होंने दुख को पहले परिभाषित किया कि दुख है क्या, पहले जान तो लूँ दुख क्या है। अगर एक कमरे में बहुत सारी चीज़ें रखी हों और वहाँ से किसी को बोला जाए कि भाई जाकर अंदर मेरा मोबाइल रखा है, मोबाइल ले आओ, और उसने कभी मोबाइल ना देखा हो, पता ही ना हो मोबाइल कैसा होता है, तो ला सकता है क्या? चाहे वो 1 घंटा लगाए, 1 जन्म लगाए, वो मोबाइल कभी नहीं ला सकता। लेकिन अगर उसको बता दिया जाए कि भाई अंदर जाना, वहाँ पर एक ऐसे गोल चीज़ पड़ी होगी, चकोर चीज़ पड़ी होगी, इतनी लंबी होगी, इतनी मोटी होगी, और उसमें अगर बटन लगे होंगे, उसको दबाओगे तो लाइट जलेगी, कुछ बता दो अगर डिस्क्रिप्शन जो है, तो वो जाएगा तो थोड़ी देर में ही मोबाइल ढूंढकर आपको ला के दे देगा। तो जिस चीज़ को हम जानते हैं उसी को हम निकाल सकते हैं, ला सकते हैं, खोज सकते हैं। लेकिन जिन चीज़ों को हम जानते ही नहीं हैं तो उनको हम कैसे प्राप्त करेंगे? तो भगवान बुद्ध के सामने भी बड़ी समस्या थी। भगवान बुद्ध के सामने असली समस्या थी कि भाई जीवन में दुख क्यों है, आदमी जन्म क्यों लेता है, आदमी जो है रोगग्रस्त क्यों होता है, आदमी बूढ़ा क्यों होता है, आदमी जो है मरता क्यों है। ये ऐसे दुख हैं जो हर किसी साथ लगे हुए हैं। तो वो परेशान थे कि भाई इन दुखों का कारण पता लगना चाहिए। तो वो कहाँ गए? वो दुख की खोज में गए, पहले दुख को खोजूं। तो दुख को पहले परिभाषित किया। अभी मैंने जो बताया था वो दुख की परिभाषा बताई कि दुख क्या क्या है। जब दुख को उन्होंने देख लिया तो फिर उसके बाद उसके नाश करने में, उसके कारण में पता लगाने में जो है जुट गए कि भाई इसका कारण क्या है। तो बहुत ध्यान लगाया। अभी तो लोग बोलते हैं ना कि चमत्कार हो गया, कि चमत्कार से उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता है। अभी आप भी किसी समस्या पर फोकस करें, हम सब अपनी समस्याओं पर फोकस करते हैं। हम सबके जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई समस्या तो आती ही है। ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में समस्या ना आती हो। और बहुत सारी समस्याओं को हम अपने आप से ही सॉल्व करते हैं, करते होंगे बहुत सारी समस्याओं को। तो कब करते हैं? जब उस पर हम फोकस करते हैं। जितना जो फोकस करेगा उतनी ही समस्या सॉल्व हो जाएगी, समस्या का हल मिल जाएगा। लेकिन जो समस्या पर फोकस ही ना करे, उसके बारे में सोचे ही ना, तो क्या उस समस्या का हल मिल सकता है? क्या नहीं मिल सकता। तो भगवान बुद्ध ने इसी प्रकार से पहले तो अपने जीवन में एक प्रश्न खड़ा किया कि प्रश्न क्या है, दुख क्या है, दुख क्यों है, उसका कारण क्या है, उसका निवारण क्या है, क्या उसको समाप्त किया जा सकता है, उसका कोई मार्ग है। तो जब उनको ये ज्ञान प्राप्त हो गया, इस समस्या का हल मिल गया, तब ये कहा गया, तब ये घोषणा हुई कि हाँ, सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हो गया है। अब वो हर एक समस्या का मूल समझ चुके हैं। तो जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया वो क्या था? तो दुख का कारण उन्होंने बताया कि दुख का कारण है तृष्णा। तृष्णा क्या होती है? तृष्णा होती है इच्छा। कोई भी प्राणी, मनुष्य ही नहीं, प्राणी बोल रहा हूँ, जिन लोगों के अंदर जान है, पशु पक्षी सब जो भी उत्पन्न होते हैं, और जैसे ही उत्पन्न हुए वैसे ही उनके भीतर एक तृष्णा पैदा होती है। पहली तृष्णा वो कौन सी होती है? अपने जीवन की रक्षा करने की तृष्णा। पैदा होते ही अपने जीवन की रक्षा के लिए छटपटाता है। उस जीवन की रक्षा करने के लिए सबसे पहले वो भोजन जुटाता है। पेट में भूख लगती है ना, अगर नहीं जुटाएगा तो मर जाएगा। भोजन जुटाने के बाद फिर वो दूसरे प्राणियों से जिनसे खतरा है उनसे अपनी रक्षा करता है। उनसे रक्षा करने में कई बार उनकी हत्या भी करनी पड़ती है, मारना पड़ता है। ये सब काम जो है, हम जितने भी काम कर रहे हैं, ये सब हम अपने जीवन की रक्षा के लिए कर रहे हैं। अब जितने भी हम काम कर रहे हैं
क्या वो काम उचित है या अनुचित है, इस बात को हम नहीं सोचते हैं। केवल हमारे सामने लक्ष्य है कि हमें अपने जीवन रक्षा करनी, अपने ही करनी है, दूसरे मतलब नहीं है। बस यहीं से जो है कहानी, जो सामाजिक कहानी है, वो बिगड़ना शुरू हो जाती है। जब समाज में हम साथ में रहने का निर्णय तो कर लेते हैं, लेकिन समाज के लिए कोई एक अच्छी आदर्श व्यवस्था नहीं बना पाते हैं, तो हमारे जीवन में दुख ही दुख आता है, अशांति अशांति आती है। अभी हमने पंचशील बोला, हमने बोला पाणातिपाता वेरमणि शिक्षा पदं समादयामि, कि मैं प्राणी हिंसा से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। पाणातिपात, पाणात मतलब प्राणों पर, अति माने अधिक, पात माने प्रहार करना। किसी के भी प्राणों पर अत्यधिक प्रहार करने को हिंसा कहा गया है। हिंसा की परिभाषा, मारने को हिंसा नहीं कहा गया, किसी के भी प्राणों पर अधिक प्रहार करने को हिंसा कहा गया है। किसी को चोट मारना या किसी को थप्पड़ मारना सब हिंसा है। तो इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो ये कहता हो या जो चाहता हो कि लोग उसे मारें। कोई ऐसा है क्या? कोई उसकी हत्या करे? कोई नहीं चाहता। लेकिन खुद क्या चाहता है कि वो सब पर धौंस जमा कर रहे, सब जिसको चाहे उसको पीट दे, जब चाहे जिसकी वो हत्या कर दे। ऐसा है ना, जब भी किसी ज़रूरत महसूस हो तो वो चाहता है इसकी हत्या कर दूं, ऐसा ही है। लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि मेरी कोई हत्या कर दे, मुझे कोई पीटे। तो इस संसार में हम लोगों का जो व्यवहार है वो दोगला है, अपने लिए कुछ चाहते हैं और दूसरों के लिए कुछ चाहते हैं। दूसरा शील बोला आदिन्न दाना वेरमणि शिक्षा पदं समादयामि, कि मैं चोरी से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। अब इस संसार में कोई भी नहीं चाहता है तो कि उसकी संपत्ति को कोई चुरा ले, लेकिन हर कोई चाहता है कि दूसरों की संपत्ति उसके घर में आ जाए। चाहता नहीं चाहता? आज स्टॉक मार्केट को देखो, उसमें बड़े बड़े प्लेयर्स में क्या करते हैं, एकदम से मार्केट क्रैश क्यों होती है? क्रिप्टो मार्केट है, कितनी लंबी चलती है, एकदम से क्रैश कैसे होती है? कि कुछ बड़े बड़े लोग उसको करते हैं। क्यों करते हैं? कि दूसरों का माल उनकी जेब में आ जाए। हर एक व्यक्ति के अंदर ये चाहता है कि काम ना करना पड़े, काम करने में कष्ट होता है, बिना काम करे कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए जिससे कि मेरा जीवन चलता रहे। तो कुछ लोग जो है मकान बनाते हैं, एक मकान जरूरत है रहने के लिए, उन्होंने 10 बना लिए, एक में रहेंगे, बाकी 9 किराए पे चलेंगे। तो ऐसी व्यवस्था जो करता है वो क्या करता है? वो चोरी है या नहीं है? हर एक व्यक्ति को, हर एक प्राणी को अपने जीवन को चलाए रखने के लिए काम करना चाहिए, और जो खुद काम ना करे और दूसरों से काम करवाए, उसके काम करने से अपने जीवन को चलाए, वो चोरी है या नहीं है? चोरी है, चोरी है। तो ये हम सोचते नहीं, कभी भी इन बातों को सोचते नहीं है। फिर उसके बाद भगवान बुद्ध कहते हैं तीसरे शील में कि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षा पदं समादयामि, मैं व्यभिचार नहीं करूँगा। व्यभिचार मतलब एक स्त्री और एक पुरुष, हमें समाज में रहना है ना, तो समाज में कुछ नैतिकता होनी चाहिए, कुछ कानून होना चाहिए, नियम होना चाहिए, जिनको सभी पालन करें और जिसका कोई भी जो है अवहेलना ना करे, कोई भी उस नियम को तोड़े ना। नियम बनेंगे, नियम का सभी पालन करेंगे तो किसी को कोई कष्ट नहीं होने वाला। लेकिन जैसे ही वो नियम टूटता है, वैसे ही जिसके खिलाफ नियम तोड़ा गया है उसको दुख होने लगता है, कष्ट होने लगता है। ऐसे ही एक स्त्री एक पुरुष का जो है समाज ने नियम बनाया कि भाई एक पति और एक पत्नी साथ में रहना चाहिए, उनका परिवार होना चाहिए। लेकिन जब भी कोई स्त्री अन्य पुरुष के प्रति आसक्त हो जाए, या कोई पुरुष अन्य स्त्री के प्रति, अपनी पत्नी अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष या महिला के प्रति आसक्त हो जाए, तो उस पत्नी या उस पति को कष्ट होता है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने ये नियम बनाया कि मैं व्यभिचार से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। लेकिन ये विडंबना है, इस संसार में कोई ऐसा आदमी नहीं है, आप में बैठे हो यहाँ से कोई ऐसा आदमी नहीं मिलेगा, कोई ऐसी महिला नहीं मिलेगी जो ये चाहे कि उसके घर की बहन बेटी बहू से कोई बदतमीजी करे, कोई अनाचार करे। कोई नहीं चाहता। लेकिन फिर अनाचार करने वाले कौन हैं? कहाँ से आ रहे हैं? कहीं बाहर की दुनिया से आ रहे हैं क्या? हम ही लोग तो हैं, अपनी बहन बेटियों की रक्षा करना चाहते हैं, लेकिन दूसरे की बहन बेटियों से अनाचार करना चाहते हैं। ये अनाचार करने की इच्छा है। तो इसलिए ये भगवान बुद्ध ने नियम बनाया, सुंदर नियम है। अगर इसका पालन करेंगे तो समाज में अनाचार रुक जाएगा, सुख शांति अपने आप आने लग जाएगी। फिर चौथे शील में कहा कि मूसा वादा वेरमणि शिक्षा पदं समादयामि, कि मैं झूठ बोलने से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। झूठ मतलब जो बात जैसी है उसको वैसा ना बोलना, चुगली, निंदा, असत्य, व्यर्थ की बातें, ये इसके अंश हैं।
तो इस प्रकार से जब बोलता है कोई भी, झूठ बोलता है, जिससे झूठ बोल रहा है, तो उसको सुख होगा या दुख होगा? दुखी होगा, कष्टकारी है। तो इसलिए हमें जो है अपने लिए तो ऐसा सोचें कि हमसे कोई झूठ ना बोले, और दूसरों से हम झूठ बोलते फिरें, हेरा फेरी करते फिरें, तो समस्या उत्पन्न होगी। इसीलिए हमें ये प्रण लेना चाहिए कि हम अपने जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे, चुगली नहीं करेंगे, निंदा नहीं करेंगे, कभी भी हेरा फेरी नहीं करेंगे। 5वें सील में भगवान बुद्ध कहते हैं, सुरामेर्य मज्ज पमाद ठाना बेरमणि शिक्षा पतंग समाधियामी, कि मैं किसी भी प्रकार के नशे से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। नशा नहीं करूँगा। क्यों? नशे का तो सभी जानते ही हैं क्या हाल होता है। नशा करने वाले लोगों का क्या हाल होता है, खुद बर्बाद होते हैं, परिवार बर्बाद होता है, समाज परेशान रहता है। तो इतना बड़ा जो परेशानी और दुख का सबब जो है इसलिए है क्योंकि ये शराब जो है उसको तंग कर रही है। इसलिए हमें ये प्रचार प्रसार करना चाहिए कि कोई भी शराब ना पिए, कोई भी किसी तरह का नशा ना करे, गुटखा, पान, तम्बाकू। फिर एक चीज़ और है, प्रमाद। ये प्रमाद बहुत महत्वपूर्ण है। प्रमाद, हिंदी में प्रमाद। प्रमाद क्या होता है? आलस करना। मुझे कोई काम करने के लिए जो करना चाहिए मैं उसको करने में आलस बरतता हूँ। मुझे 9 बजे उठकर जो है ड्यूटी जाना चाहिए, लेकिन मैं उठ ही लेट रहा हूँ, तो ड्यूटी लेट पहुँचूँगा, काम खराब हो जाएगा। और जो लोग नियम से 9 बजे अगर ऑफिस पहुँचना है तो 7 बजे उठेंगे, 6 बजे उठेंगे, 5 बजे उठेंगे। ऐसे ही हमारे जो छात्र हैं, बच्चे जो हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है पढ़ने की, लेकिन वो आलस, प्रमाद करते हैं। जो करना चाहिए वो नहीं करेंगे। सुबह टाइम से उठना चाहिए, नहीं उठते हैं, लेट उठेंगे। फिर जो 5 बजे उठना चाहिए, अगर उठ रहे हैं 8 बजे, तो 3 घंटे टाइम खराब हो गया उनका। ऐसे ही टीवी देखने पर अपना टाइम खराब कर रहे हैं क्योंकि वहाँ आसक्ति लग गई। ये सारा प्रमाद है, मनोरंजन में लग जाना। तो इस तरह से भगवान बुद्ध जो है जीवन को अच्छी तरह से जीने के लिए 5 बातों को मानने की सलाह देते हैं। जो समाज, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये 5 बातें ना तो किसी को हिंदू बनाती हैं, ना मुसलमान बनाती हैं, ना बौद्ध बनाती हैं, लेकिन सभी के लिए ये ज़रूर निश्चित करती हैं कि ये बातें जो मानेगा उसका कल्याण निश्चित है, और जो नहीं मानेगा उसका बुरा होना निश्चित है। तो एक बात और बता के जो मैं ख़त्म करता हूँ कि केवल भगवान बुद्ध ऐसे हैं जो प्रश्न करने के लिए कहते हैं। भगवान बुद्ध के अलावा कोई भी किसी भी धर्म को मानने वाला हो, किसी धर्म का शास्त्रा हो, चाहे वो पैगंबर हो, चाहे वो ईसा मसीह हो, कोई भी जो है आपको प्रश्न करने के लिए नहीं कहता। केवल भगवान बुद्ध कहते हैं कि मेरी शरण में आने मात्र से कोई फ़ायदा नहीं है। मेरी शरण में आने से पहले प्रश्न करके पहले जांच कर लो कि जो मैं मार्ग बता रहा हूँ, जो बात कह रहा हूँ, वो सही है या नहीं है। जो हमने बातें बताई अगर वो सही हैं तो आप मान ही लोगे। अगर आपके कल्याण के लिए ज़रूरत की बातें हैं तो कैसे इनकार करोगे? और अगर आपके काम की नहीं है तो चाहे कोई किसी भी पैकेट में डाल के दे आपको बातें, जो है आप उसको कभी भी नहीं लोगे। तो इसीलिए भगवान बुद्ध का धम्म जो है सधम्म है, वह आपको उचित मार्ग दिखाता है। इसीलिए जो है आदरणीय नीरज जी हमारे साथ में बैठे हुए हैं, उन्होंने इस मार्ग को चुना है। बाबा साहेब जो कि दुनिया के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे, जिनको किसी ने चैलेंज नहीं किया, उन्होंने ये मार्ग हम लोगों को दिखाया। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम उनका अनुसरण करते हुए इस मार्ग पर चलने का जितना संभव हो सके उतना चलने का प्रयास करें। यहाँ इस मार्ग में कोई रीति रिवाज, कोई परंपरा, कोई भी इस तरह का उटपटांग रास्ता नहीं है जिससे हमें चलने में जो है कष्ट का अनुभव हो। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। अब एक एक करके जो है आप आदरांजलि कर सकते हैं, कुछ रास्ते हैं।